हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फ्रेंड, रोज़ की तरह हम आज फिर एक नए क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फटाफट के अंदाज में जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड, इसको सॉल्व करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, रामू ने मोहन से 15% वार्षिक ब्याज की दर से, ये 15% वार्षिक ब्याज है की दर से 500 रुपये उधार लिया। 5 वर्ष बाद रामू मोहन को कितने रुपए वापस करेगा। देखिए फ्रेंड, यह जो क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज से है। ये इसमें साधारण ब्याज निकालना है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। देखिए इसमें उधार लिया गया है 500 रुपये। ये जो 500 रुपये है उधार लिया गया है। तो जब साधारण ब्याज का हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें उधार लिया गया, किसी से लिया गया, कर्जा लिया गया, तो ऐसे धन को उधार लेना, कर्जा लेना, जो जितना हम कर्जा लेते हैं, उधार लेते हैं, तो उसको हम मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलधन। जो भी हम कर्जा लेते हैं, उधार लेते हैं, तो हमारा मूलधन होता है। तो मूलधन हम इसमें लिख लेंगे कि मूलधन दिया है। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल पी, जिसको पी से डिनोट करते हैं। तो मूलधन हमारा कितना है? तो 500 है, 500 रुपया। इस क्वेश्चन में मूलधन 500 है। और क्या दिया है? तो 15% वार्षिक ब्याज दर दिया है। तो दर इसमें दिया है, तो जो जो इसमें दिया है उसको लिख लेंगे। दर को इंग्लिश में रेट कहते हैं, जिसको हम आर से दिखाते हैं। ये रेट है। दर कितना है? तो 15%। तो ये हमारा 15% मूलधन दर। और क्या दिया है? तो समय, 5 वर्ष बाद समय दिया है इसमें। तो समय को हम लोग टाइम कहते हैं। टाइम से समय होता है, टी फॉर टाइम। तो ये समय को हम टी से दिखाते हैं। तो समय हमारा है 5 वर्ष। देखिए फ्रेंड, इसमें 5 वर्ष बाद रामू मोहन को कितने रुपए वापस करेगा। तो 5 वर्ष बाद रोहन 500 रुपये तो वापस करेगा ही। इसके साथ साथ 500 रुपये का 5 वर्ष में कितना ब्याज बनेगा वो भी उस रुपये को वापस करेगा। तो पहले हम इस क्वेश्चन में साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज का सूत्र होता है, हाँ ये देखिए यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज का ये सूत्र होता है। पी यानी प्रिंसिपल, जिसको मूलधन कहते हैं। आर फॉर रेट, जिसको दर कहते हैं। टी फॉर टाइम, जिसको समय कहते हैं। तो अब इसी क्वेश्चन में हम इन सब को रख के इसको हल कर लेंगे। तो देखिए पी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? पी की जगह पे हम 500 लिखेंगे, जो कि हमारा मूलधन है। आर की जगह दर, आर की जगह 15 लिखेंगे और टी की जगह 5 लिखेंगे। ये 5 अब बटे 100। अब इसी को हल कर लेंगे तो हमारा 5 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये कटा लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब 5 गुणे 15 गुणे 5, ये हमारा इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये देखिए 15 से 5 में गुणा करेंगे तो 15 पचे 75, और 75 में फिर 5 से हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35, अब 35 और 2 37, 375। यानी कि ये टोटल जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको 375 यहाँ पे मिलेगा। 375 ये हो जाएगा रुपया, ये हो जाएगा रुपया। और ये क्या होगा? तो साधारण ब्याज होगा। ये क्या होगा? साधारण ब्याज। यहाँ पे यानी कि 500 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से
5 वर्ष का 375 रुपये साधारण ब्याज हो जाएंगे। तो ये तो साधारण ब्याज हुआ, लेकिन 5 वर्ष बाद उसको रामू कितना देगा? तो 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज के साथ साथ वो मूलधन भी देगा, यानी कि उसको कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं? मिश्र धन। एक और जो सूत्र होता है मिश्र धन, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मिश्र धन। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। यही ब्याज जो साधारण ब्याज की बात हम लोग कर रहे हैं, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। तो हम देखिए इसको यहाँ पे मूलधन कितना है हमारा? P, मूलधन P 500 है, तो यहाँ पे 500 लिख लेंगे। धन ब्याज, ये ब्याज यही साधारण ब्याज की बात हो रही है जो 375 आया है, तो ये 375 और इसको जोड़ लेंगे तो 500 और 375 को जोड़ेंगे तो 875 आएगा। ये 875 रुपये। तो 5 वर्ष बाद रामू मोहन को कितने रुपए वापस करेगा? तो 5 वर्ष बाद रामू, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं ये 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद रामू मोहन को कितने रुपए वापस करेगा? तो कितने रुपए वापस करेगा? 875 रुपये वापस करेगा। 875 रुपये वापस करेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। यही इस क्वेश्चन का कितने रुपए वापस करेगा? तो 875 रुपये वापस, यहाँ पे लिख देंगे वापस करेगा। और यही हमारा क्या होगा फ्रेंड? आंसर होगा। तो फ्रेंड हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके द्वारा और लोगों को सीखने का मौका मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।